हे गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि सैमसंग ने अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन गैलेक्सी M30 लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो में हम इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे M20 से। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्या ये आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला प्रो आपको देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में वो है इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसमें आपको 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। जो पहला कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f1.9 का, और जो बाकी के 2 कैमरे हैं वो है 5 मेगापिक्सल के। इसमें से आपको एक कैमरा अल्ट्रा वाइड शॉट लेने में मदद करेगा और जो दूसरा कैमरा वो आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज़ करने को मिलेगा। और जो दूसरी अच्छी बात इसमें आपको देखने को मिलती है वो इसका फ्रंट कैमरा। इसमें आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर है f2.0 का। दूसरी अच्छी बात आपको इसमें मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले। इसमें आपको देखने को मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी व्यू कट वाली डिस्प्ले, और ये काफ़ी प्रीमियम लुक देता है स्मार्टफोन को। और तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तीसरी अच्छी बात इसमें आपको देखने को मिलती है वो है इसकी बैटरी। इसमें आपको देखने को मिलती है एक बड़ी बैटरी जो कि है 5000 मिली एम्पायर की बैटरी। और तो और इसके साथ आपको मिल जाता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। और तो और इसमें आपको जो फास्ट चार्जर है वो बॉक्स में ही दिया गया है। इसके साथ आपको देखने को मिलता है टाइप सी का सपोर्ट, और ये काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट को देखते हुए। अगर हम इसके कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं तो इसका पहला कौन है वो है इसकी प्लास्टिक बॉडी। इसमें आपको कोई भी ग्लास या मेटल बॉडी देखने को नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी की जगह ग्लास देना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट को देखते हुए। और तो और दोस्तों इसमें प्लास्टिक बॉडी में भी आपको कोई भी डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। इसी की वजह से ये स्मार्टफोन बाकी स्मार्टफोन से पीछे रह जाता है डिज़ाइंस के मामले में। और जो दूसरा कौन है वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको कोई भी अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है इस प्राइस पॉइंट पर। इस प्राइस पर और भी कई सारे बेहतर प्रोसेसर मिलते हैं जैसे कि स्नैपड्रैगन 660 और 636। हालांकि ये प्रोसेसर काफ़ी ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है सैमसंग की तरफ से, लेकिन फिर भी आपको अच्छा प्रोसेसर मिलना चाहिए था। हालांकि ये गेम्स अच्छे से खेल लेता है, सभी टास्क्स को अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन जब आती है हमारी प्यारी दुलारी गेम PUBG की तो इसको ये हाई रेजोल्यूशन में इतनी परफॉर्मेंस नहीं देता है। हालांकि अगर आप इसको मीडियम ग्राफिक्स पर खेलते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं M20 से तो इसमें आपको कोई भी मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिलती है। हालांकि इसमें अब सिर्फ 2 ही इंप्रूवमेंट्स मिलती है। एक तो है इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप और दूसरा है इसकी डिस्प्ले, और इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर प्रोसेसर को ऑपरेट करना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पर। इसका प्राइस है 14,999 रुपये और ये काफ़ी हाई प्राइस है, और ये आता है 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं इसको परचेज़ करने के बारे में। अगर दोस्तों आप हो सैमसंग के फ़ैन तो आपके लिए ये बेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस प्राइस पॉइंट पर और भी कई इससे बेहतर स्मार्टफोन अवेलेबल हैं मार्केट में। तो दोस्तों अगर आपने इसको लेना ही है तो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट वाले को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।